मांगचुक जी आपको जानते हैं, हमें जानते हैं, इनको जानते नहीं जानते, लेकिन आज वो व्यक्ति 18 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है हम लोगों के लिए। जो हमारे बच्चों हमारी जनरेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा भाई, सब तुम्हारी जनरेशन के लिए हुआ, हमारे लिए हो रहा भाई। सोनम वांगचुक को तो वो तो ठीक है अपना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके आस औलाद तो है नहीं। हाँ। अन्ना हजारे ने जब कांग्रेस शासन में यहाँ पे भूख हड़ताल करी तो 11वें दिन मनमोहन सिंह जी आए थे, प्रधानमंत्री चल के आए थे मनमोहन सिंह जी 11वें दिन, और उनका अनशन तोड़वाया था अन्ना हजारे का। प्रधानमंत्री ने अनशन तोड़वाया था अन्ना हजारे का 12वें दिन। अब बताओ कैसी तानाशाही है कि उनका एक छोटा से छोटा अधिकारी भी नहीं आ रहा है, बल्कि वो दलाल भेज रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दलाल भेज रहे हैं। पेड लोग आ रहे हैं, पेड जिनको पेड किया जाता है 504, वो लोग आ रहे हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के हमारा यही उद्देश्य है जो सरकार देश हित में काम करे, राष्ट्र हित में काम करे, हम युवाओं के लिए, हम छात्रों के लिए, हम नागरिकों के लिए काम करे, बस वो हमारे साथ रहे, हम उसके साथ होंगे। हमें गलत और सही का पहचान करना पड़ेगा और हमें अवेयर होना। हमारे साथ खड़े होगा, किसी भी पार्टी का होगा, कोई भी होगा जो हमारे साथ इस टाइम खड़ा है, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यहाँ अभी भी कोई खाना बांटता है तो लोग बोलते हैं कि ये जुनैद भाई जो खाना बांट रहे हैं कार्यों के लिए, उनके लिए मैं सुबह रील देख रहा था, मेरे पास 2-4 फीड में रील आई थी। लोग ये बोल रहे थे कि वो बिहार का बंदा है, तो यहाँ से आके मतलब लाखों रुपए प्रोटेस्ट कार्यों के लिए खर्च कर रहा है, क्यों कर रहा है? 50-60 हज़ार रुपए रोज के खर्च कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो उसके लिए फंडिंग कहाँ से हो रही है? ऐसा थोड़ी ना वो बंदा कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, कर तो रहा है ना। तुम तो कुछ करो ना यार, कुछ करो ना देश के लिए। तुमसे नालियाँ तक साफ नहीं हो रही यार, नालियाँ तक साफ नहीं हो रही तुमसे। यहाँ पे बारिश हुई पिछले नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं आया, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का विभाग नहीं आया यहाँ के लोगों ने, हम लोगों ने नाली साफ किया। यहाँ पे ऐसी यहाँ की व्यवस्था है। उल्टा हमारे ऊपर तरह तरह के वो लगाते हैं, प्रताड़नाएं करते हैं। कभी टेंट अंदर नहीं आने दिया जाएगा, कभी कुछ अंदर नहीं आने लगाने देंगे लोग। क्या ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये जो पुलिस होती है, हमारी पब्लिक सर्विसेज के लिए होती है। हमें लगता है जिस चीज़ के लिए हमारा देश फेमस है, धर्मनिरपेक्षता के लिए फेमस है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई रहते हैं देश में, उसी चीज़ के लिए हम पे यहाँ पे लोग ये धंधा करते हैं, वोट मांगते हैं साले। वोट कितने वोट मांगते हैं धर्म के नाम पर यार? हर चीज़ में जहाँ देखो अंत वक्त यहाँ पे आ जाते हैं, वो जो है वो फलाना है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। उमर खालिद को मुझे देते हैं हर चीज़ में। उमर खालिद का क्या दोष है यार? कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने जितनी भी उसकी रील देखी है, पोस्ट वगैरह देखी है, स्टूडेंट के हक में देखी है यार। जैसा भी हो, जो भी हो, उसको आतंकवादी कह रहे हैं। 22 बच्चे मरे हैं, वो 22 बच्चे किसी मुसलमान के नहीं है, सारे हिंदुओं के हैं। लेकिन आप यहाँ पे संख्या से अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे कौन से कम्युनिटी के, मैं जातिवाद में उसका धर्म की बात नहीं करता, लेकिन आप देख सकते हो किसकी संख्या ज्यादा है यहाँ पे। उनके नजरों से, सरकार की नजरों से कितने लोग यहाँ पे ज्यादा है। लोग किस अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं वो कंटिन्यू कर सके, संघर्ष जारी रह सके। लेकिन ये जो सरकारें, दुम्बी बहरी की सरकारें, इनकी आंख नहीं खुल रही है। हिटलर की सरकार है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये बस देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहिए। राम भगवान को राजनीतिकरण कर दिया इन्होंने, राम मंदिर को राजनीतिकरण कर दिया। इनका जो उद्देश्य है बहुत गलत है और हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। पार्टी प्रेमी नहीं बनना है हमें। इंडिया में एक चल रहा है, जो बनाएंगे वही खाएंगे, ये चल रहा है इंडिया में। राम मंदिर बनाया था, खुद ही खा गए। बताओ, बुलडोजर चल जाता है अगर थोड़ा सा कुछ होता है। जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, किसी के घर आपने सुना बुलडोजर गया है? किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि वो लुटेरे बीजेपी के ही है। इनका जो भी सारा पैसा है सब जाता है आरएसएस के कार्यालय में। झंडे वाला पे जाके देखो, इनका बहुत बड़ा बिल्डिंग है आरएसएस का। नागपुर में जाके देखो, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। गाँव में जाके देखो, गवर्नमेंट स्कूल की कैसी जर्जर व्यवस्था हो रही है। कुछ नहीं, सोशल मीडिया खोलोगे आरएसएस इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इक्वल टू आरएसएस मिलेगा। हमेशा अन वक्तों का यही कहना है बस शुरू से ही। एनसीईआरटी की जो बुक है, उन बुक में से जो मेन टॉपिक है, जो बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा दे, वो टॉपिक हटाया जा रहा है। उसमें जोड़ा जा रहा है नहीं। अभी राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है, राजस्थान बोर्ड की किताब में निम्बुड़ा गाना जोड़ा गया। निम्बुड़ा गाना, बताओ वो गाना हेल्प करेगा? ये शिक्षा पे प्रहार कर रहे हैं ताकि देश का युवा, देश का छात्र, देश का नागरिक शिक्षित ना हो और वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन ना कर सके। लेकिन हमारा उद्देश्य है, सबसे पहले हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तभी देश का विकास होगा। तुम 2047 का सपना मत देखो। ये जो 2047 का सपना देख रहे थे, राजीव गांधी ने 1985 में सपना देखा था कि आने वाला 20 साल में हमारा देश अलग होगा। लेकिन जब से ये लोग आए सत्ता में, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 10 सालों में इन्होंने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। इनकी पार्टी की फंडिंग देखो, 12,000 करोड़ रुपए बीजेपी की पार्टी की फंडिंग है। ये तो ऑफिशियली है,
अनऑफिशियली देखो मोदी जी के पीएम जो पीएम केयर का फंड होता है कितना है, कोई कुछ हिसाब नहीं। नोटबंदी का पैसा कहाँ गया भाई? तुमने हमेशा जनता का शोषण किया है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब तुम्हारी नहीं चलेगी यहाँ पे, देश हमारा है, अब तुम्हारे पास की बात बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे गांव की बात है, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे या मीडिया के जरिए देखता ही था, लेकिन मेरे गांव में एक घटना हुई 2-3 दिन पहले कि कुछ लोग मेरे ही गांव के, जो कि वो हिंदू हैं, एक मुस्लिम लड़की को पास के गांव से शहर से उठा के लेके आते हैं शाम को 7-8 बजे के लगभग, और उस लड़की को अपनी छत पे ले जाके उस लड़की को दारू पिलाते हैं काफ़ी ज़्यादा। 2 बंदे थे। अब उसका इतने गलत तरीके से बलात्कार करते हैं और उसके चेहरा पूरे तरीके से काट लिया गया है। और ये योगी सरकार कहती है कि हम जो हैं कि हिंदुओं पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, कि हिंदू बहुत अच्छे हैं और ये है वो है फलाना ढिकाना ये, और ये मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, 13 से 13 साल की बच्चियों से जो अत्याचार हो रहा है, उनका क्या? वो इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल सही बात। मतलब हिंदू मुसलमानों पे कुछ भी कर सकता है, जबकि मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं संविधान को मानता हूँ। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस बच्ची के सारा चेहरा उन दरिंदों ने पूरा काट लिया है। वो बच्ची अलीगढ़ हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, और उन अपराधियों को अभी तक ये नहीं कि उनके लिए जेल में डाल दिया गया हो। मेरे गांव की घटना है ये। ऐसी कितनी घटना है? वो बंदे 40-45-50 साल के लोग हैं। अब देखो पूरे जब पूरी सरकारी रेपिस्ट होगी, सरकार निकम्मी है, हिम्मत पड़ेगी। ये सरकार बीजेपी सही बात है भाई, सरकार बदलने से